सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है जिसमें मेल के द्वारा मेल गैमीट व फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट को फॉर्मेशन किया जाता है या किसी एक इंडिविजुअल से इन दोनों गैमीट्स को फॉर्म किया जाता है तथा मेल गैमीट व फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। इसी जाइगोट का मदर यूटेरस में एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है जिसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग है ये नॉट आइडेंटिकल होते हैं। नॉट आइडेंटिकल मीन्स इनकी जो पेरेंट्स हैं उनसे सिमिलरिटीज पूरा सिमिलरिटीज नहीं होता है बल्कि स्लाइटली सिमिलरिटीज होती है। अगले क्रम में हम ये जानेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वह एक निश्चित एज को प्राप्त करने के बाद मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं और इसी मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं। इसी मैच्योरिटी वाली फेज को जुवेनाइल फेज कहा जाता है तथा इस जुवेनाइल फेज एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है जबकि प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव फेज शब्द यूज किया जाता है। अब हम लोग अगले क्रम में आएंगे। जुवेनाइल फेज के ठीक लास्ट स्टेज से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी रिप्रोडक्टिव फेज वो स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज जैसे कि कुछ एनिमल्स में जैसे कि एग प्रोड्यूस करना, यह एक फेज है। वेजिटेटिव फेज की बात करेंगे तो प्लांट्स के केस पे फ्लावरेशन स्टार्ट हो जाता है, फूल आएंगे, फल आएंगे। इस प्रकार से हम लोग अगले क्रम में ये देखेंगे कि जुवेनाइल फेज के पश्चात जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करते हैं। इसमें कई साइक्लिकल चेंजेस कई एनिमल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी क्रम में सारे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। इसमें एनिमल के केस में ओएस्ट्रस साइकिल तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल यह एक रिप्रोडक्टिव फेज है। इस रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम लोग विस्तार से जानेंगे। हमें जानना है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल जितने भी नॉन प्राइमेट्स मैमल्स हैं, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में जो फीमेल प्लेजेंटल मैमल्स हैं इनमें होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को ओएस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। इस ओएस्ट्रस साइकिल में फीमेल्स की ओवरी, यूटेरस तथा वेजाइनल में साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उदाहरण देखेंगे, काउज हैं, सीप, रेट, डियर, डॉग, टाइगर एटसेट्रा। इन सभी में ओएस्ट्रस साइकिल होता है। अगले क्रम में हमें यह जानना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने भी प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में प्लेजेंटल मैमल्स में होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी, यूटेरस तथा वेजाइना में साइक्लिकल चेंजेस व कई एक्टिविटी देखने को मिलता है। उदाहरण देखेंगे, मंकी, एपीज व ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है
कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में होता है और ये कंटिन्यूअस रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत आते हैं, जबकि ओएस्ट्रस साइकिल यह सीजनल ब्रीडर्स के अंतर्गत आते हैं। और सीजनल ब्रीडर्स में जैसे कि काउज, सीप, जैसे कि एक निश्चित सीजन में ही यह रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। हमें थोड़ा सा इन दोनों के बीच में अंतर जाननी है, जैसा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यह प्राइमेट्स में पाया जाता है और मंकी, एपीज, ह्यूमन ये सभी प्राइमेट्स हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज है यह मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज से होके गुजरता है। इसमें कई ब्लड वह डेथ टिश्यू सिक्रीट होता है। अगले क्रम में आएंगे, ओएस्ट्रस साइकिल में आएंगे। ओएस्ट्रस साइकिल ये जितने नॉन प्राइमेट्स हैं, उदाहरण काऊ, सीप, रेड डियर, डॉग, टाइगर एटसेट्रा, यह शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसमें एक ओएस्ट्रस या हीट पीरियड होता है। यह प्रायः 3 से 5 दिन के बीच होता है और सीजनल होते हैं। सीजनल यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर वह इफेक्ट प्रदर्शित करता है। अगले क्रम में जानेंगे कि इसमें ब्लड सिक्रीशन प्राय नहीं होता है और वेजाइनल सिक्रीशन पाया जाता है। अगले क्रम में हमें सीधे आनी है एस्ट्रस जो साइकिल होता है, इसमें कई फेज भी आते हैं, जैसे कि यहां देखेंगे डाई एस्ट्रस, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस वो मेटाएस्ट्रस। इस फेज से ओएस्ट्रस साइकिल कंप्लीट होता है। हमें पुनः अपने बुक में वापस आना है। अब हम सीधे आएंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स व एनिमल्स, सभी ऑर्गेनिज्म में हॉर्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं।